नमस्कार, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुश्रुति विद्या। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं और टॉपिक भी ऐसा है कि आपसे बात करने का मन किया मुझे, तो सोचा चलो वीडियो बना देता हूं। आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो 2 दिन पहले की बात है, मैं अस्पताल गया हुआ था। थोड़ा सा सिर में दर्द था इसलिए गया था मैं वहाँ पे। और मेरे आगे जो एक पेशेंट था वो दर्द से बहुत बहुत मतलब तकलीफ में थी। वो एक लड़की थी, शायद उसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास रही होगी। और वो इतना रो रही थी कि पूछो मत। उसको जो पेट के चारों ओर दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, वो रो रही थी। तो नंबर एक्चुअली मेरा था, मुझे अंदर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया कि आप जाओ, पहले आप देख लो, मेरा क्या है, सर दर्द का है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा। तो वो चली गई। उसके बाद उनसे मैंने बाद में बात की, तो पूछा मैंने कि क्या बात है, आपको इतना तकलीफ़ हो रहा है। तो बोली कि कल जो है मैंने मतलब घर में कुछ पार्टी वगैरह हुई थी उनके, तो इसके वजह से घर में जो चिकन मटन वगैरह ये सब जो नॉनवेज था वो बनाया गया था और देर रात तक वो खाना उन्होंने खा लिया। खाना खा लिया तब से उनके पेट में दर्द है, इतना दर्द है कि पूछो ही मत। जब मैंने पूछा कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको पैनक्रीटाइटिस है। पैनक्रीटाइटिस जो है वो है, बोले वो डॉक्टर। तो मैंने बोला कैसे बताया उन्होंने, कुछ एक्सरे वगैरह क्या सोनोग्राफी वगैरह कुछ किया है कि नहीं। नहीं, उन्होंने बोला रेकमेंड किया है, आप करवा लो। थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। तो बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ा थोड़ा सा, वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि शायद हो सकता है, क्योंकि पेट दर्द का जो एक्यूरेट इलाज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सोनोग्राफी। विदाउट सोनोग्राफी के हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स है कि हाँ आपको पैनक्रेटाइटिस है या कुछ और है, या आपका स्टमक में अल्सर है, कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन उसका जो हमको जो रिजल्ट चाहिए वो सोनोग्राफी के बगैर या सीटी स्कैन MRI उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी सी चर्चा इसी के बारे में करेंगे आज। तो पैनक्रेटाइटिस जो होता है, डॉक्टर ने बताया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है। माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा अभी जो है वो थोड़ा सा नारियल खाया है, इसकी वजह से थोड़ी सी खराश है मुझे। तो पैनक्रेटाइटिस जो है वो 2 टाइप का होता है। इसके आपके जो अग्नाशय होता है उसमें सूजन आ जाती है, और वो सूजन जो है उसकी वजह से आपको कभी कभी अल्सर हो सकता है, ज़्यादा गैस बन सकती है, और वो अल्सर अगर आपके आंतों में चला जाए तो वो बहुत बड़ी तकलीफ पैदा कर सकता है। तो इसका जो एक आसान से रेमेडी है, या आसान सा जो एक क्या बोलते हैं हम उसको, दवाई जो है आयुर्वेद में भी बताया है कि डाइल्यूटेड जो बटर मिल्क होता है, डाइल्यूटेड मतलब आप 10 ml लस्सी ले लो, उसमें से 50 ml लस्सी ले लो, उसमें 10 ml पानी डाल दो, उसको फेंट दो और वो ले लो। उसके साथ में इंडियन गॉसबेरी जिसे आंवला बोलते हैं वो भी आप ले लोगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ये एक रेमेडी थी जो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, चलो उसको छोड़ देते। तो क्रॉनिक जो पैनक्रेटाइटिस होता है वो आपके अग्नाशय में होने वाली सूजन को पैनक्रेटाइटिस कहते हैं, जो ग्रंथि के प्रगतिशील विनाश का कारण बन सकती है। इससे ग्रंथि की स्थायी क्षति हो सकती है। परिणाम स्वरूप आपके अग्नाशय में पथरी या अल्सर विकसित हो सकते हैं, जो आपके आंतों में पाचन रस को प्रवाहित करने वाली नली को बंद कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन था इसका कि पैनक्रेटाइटिस क्या है। पैनक्रेटाइटिस वो है, और ये
तब होता है और जब आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हो, तला हुआ, चटपटा, या ज़्यादा शराब सेवन करते हो आप, या आप धूम्रपान करते हो, या कभी कभी ऐसी दवाइयाँ आप लेते हो जो मतलब जो लंबे समय के लिए आप ले रहे हो, तो इससे भी पैंक्रेटाइटिस आपको हो सकता है। अभी इसके जो है पैंक्रेटाइटिस के टाइप कितने हैं, तो 2 टाइप है। पहला जो है वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, उसके बारे में बात करते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है, इसमें अग्नाशय जो होता है उसमें अचानक से सूजन आ जाती है। पेट में हल्की सी परेशानी भी से लेकर गंभीर तक कुछ भी हो सकता है। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इलाज समय पर ना होने पर मरीज को ठीक होने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया एक्यूट। अब हम क्रॉनिक की बात करेंगे। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो होता है वो क्या होता है, पैंक्रेटाइटिस में एक्यूट के बाद की स्थिति है। मतलब जो मैंने अभी बताया कि एक्यूट में क्या होता है, अचानक से सूजन आ जाती है, तो ये उसके बाद की स्थिति है, उसके बाद का स्टेज है। इसकी जो स्थिति अग्नाशय की चलती सूजन परिणाम स्वरूप होता है। दीर्घकालीन शराब का सेवन करना या धूम्रपान का सेवन करना, इससे भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। और इसके बाद मरीजों को गंभीर दर्द और अग्नाशय की विफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। ये 2 टाइप मैंने बता दिए, क्रॉनिक और एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है, अचानक से होता है एक्यूट में, और क्रॉनिक जो होता है वो एक्यूट की नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्रॉनिक होती है। अब इसके सिम्टम्स, आप कहोगे कि पेट तो मेरा भी दर्द करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पैंक्रेटाइटिस है या नहीं। आसान सा है, आप अपना डाइट देख लो। आपके डाइट में ज़्यादा फैटी फूड है, आपके डाइट में, या आप सिगरेट शराब का सेवन करते हो, या लंबे समय से आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हो जो पेन किलर का काम करती है, या बार बार आपके पेट में दर्द होता है और आप उसे निगलेक्ट करते हो। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर लो आप। सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, तो इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पहले देता हूँ मैं कि इसके जो सिम्टम्स है वो क्या हो सकते हैं। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का मुख्य कारण जो लक्षण है वो पेट दर्द है। ध्यान से समझो कि क्रॉनिक जो पैंक्रेटाइटिस है उसका जो मेन जो सिम्टम्स है वो पेट दर्द है। इसमें आपके पेट के चारों तरफ आपको दर्द महसूस होगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको जो कुछ भी आप खाओगे ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने की कुछ भी इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको पैंक्रेटाइटिस होने की संभावना है। दूसरा बात करें तो इसके खाने के बाद पेट में आहिस्ता 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 लेके से एकदम दर्द बढ़ता जाना। बाद में पेट को अगर आप ऐसे दबाओगे धीरे धीरे से तो भी आपको दर्द फील होगा, उसके चलते भी आपको पैंक्रेटाइटिस का सिम्टम्स हो सकता है। दूसरा है बुखार और ठंड लगना। जिस व्यक्ति को भी पैंक्रेटाइटिस है उसको ठंड लग सकती है, उसको बुखार भी चढ़ सकता है। साथ में एक कॉमन सिम्टम मैं बता देता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को पैंक्रेटाइटिस है उसको कमजोरी लगेगी, ही लगेगी और सुस्ती भी आएगी। तो ये पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स है। इसका मेन जो सिम्टम्स है वो वही है कि आपको आपके पेट में जो है वो दर्द चारों तरफ होगा, बड़ी आंत में दर्द होगा आपके, और आपको बहुत मतलब हमेशा आप सुस्त रहोगे, कुछ करने का मन नहीं होगा, जल्दी थक जाओगे आप, और जो कुछ भी खाओगे पियोगे वो आपको लगेगा नहीं। आपको अल्सर भी हो सकता है, इसकी वजह से आपके पेट में गैस भी होगी, और साथ में आप जो कुछ भी खाओगे वो आपको ठीक से लगेगा नहीं, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। ये सब होगा अगर आपको पैंक्रेटाइटिस है तो कॉजेस क्या है इसके, कॉजेस ऑफ पैंक्रेटाइटिस क्या क्या है। तो इसके कॉजेस है पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय में होने वाली पथरी, ये एक कॉजेस है। दूसरा है शराब का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा शराब सेवन करोगे तो भी आपको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कि कीमोथेरेपी है, या बीपी की गोलियाँ है, या पेन किलर्स है, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, ऐसे अगर टैबलेट्स आप रोज़ रोज़ लेते हो तो भी आपको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। या ट्रॉमा,
कुछ आघात हो गया, कहाँ गिर गए आप, कहीं जख्म हो गया, तो भी आपको पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरा है कि जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, जिनको ज़्यादा अपना बॉडी है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक टेबल पर बैठ के कंप्यूटर चला लिया तो उनका काम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को, जिनको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है या जिनको डाइजेस्ट खाना नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए भी पैनक्रेटाइटिस होना एक कॉमन बात है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका चयापचय या मेटाबॉलिज्म कम होगा तो भी आपको पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। दूसरी बात करें तो सर्जरी जो है, अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी सर्जरी पेट से रिलेटेड हो गई है तो भी आपको पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। अभी डायग्नोसिस लास्ट में बात करूंगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस के लिए सबसे फर्स्ट में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। बाहेर जा काय पाहिजे? जाओ भाई का सॉरी। डायग्नोसिस के लिए पैनक्रेटाइटिस का अगर डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए डॉक्टर आपको सबसे पहले आपका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको ब्लड टेस्ट करने की जरूरत है। ब्लड टेस्ट में क्या पता चलेगा, तो आपके जो ब्लड है उसमें संक्रमण कितना है, आपके जो रक्त कोशिकाओं में जो एंजाइम्स है उसकी वृद्धि कितनी हो गई है। या पैनक्रेटाइटिस ये सब बहुत डिफिकल्ट है। पैनक्रेटाइटिस के जो एंजाइम्स है उसकी लेवल की मात्रा ब्लड में कितनी आ गई है, ये देखने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, ये तो आप सबको मालूम है। दूसरी बात करेंगे एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपी जो मुंह से डालते हैं अंदर, उसके बाद उधर चेक करते हैं, जो दूरबीन के द्वारा किया जाता है, वो करके भी पता लगा जा सकता है कि आपको पैनक्रेटाइटिस है या नहीं। तीसरी बात करें लास्ट में, तो सबसे पहले MRI, तो मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन MRI करने से भी आपके जो पेट का जो पैनक्रेटाइटिस है वो ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए अब बात करो एक इजीली कि इसके रिकवरी के टाइम क्या है। अगर समझो साबित हो गया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो खाना पीना है उसको कैसे डेवलप करना है। तो एक आसान सा और एकदम सीधा जवाब मैं देता हूँ और सबसे सिंपल स्टेप बता देता हूँ कि अगर आपको रिपोर्ट्स में आपके पैनक्रेटाइटिस निकल के आता है तो सबसे पहले फैटी खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, अगर लेते हो तो फैटी फूड्स छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, हो सके उतना फास्ट करने की कोशिश करो। फास्ट यानी उपवास करो, लंघन करो। उससे क्या होगा कि आपके जो पैनक्रेटाइटिस या जो आंतों पे जो सूजन हुई है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे कम होगी, आप जो है स्टार्टिंग में आप जो है वो जिसे हम क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ जो है या लिक्विड डाइट जिसको हम बोलते हैं, वो आप लेना स्टार्ट कर दो। ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है, सबसे मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी। डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है तो आप सबसे पहले जो है दवाइयों के साथ अपना पदार्थ का जो है वो सेवन करें, और हो सके उतना फैटी जो फूड है उसको अवॉइड कर दो। आप लोगों से यही कहूँगा कि हो सके उतने पेट के जो है एक्सरसाइज करो, अपना जो इंटेस्टाइन है उसको मजबूत बनाओ। तो ये पैनक्रेटाइटिस है या कुछ भी अल्सर है या बाकी गैस की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, वो पेट से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं होगा। आप एक्सरसाइज पे डिपेंड करो, योगा करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, हो सके उतना मोबाइल से दूर रहो। मेरा वीडियो छोड़ के चले जाओ, बाद में सब कर लेना, लेकिन अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कर दो। आज के लिए इतना है। फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप कमेंट में लिख दो मुझे। मैं सर्च और रिसर्च हमेशा करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।